आप मेरे बाबा की जगह हैं। अगर बाप की तरह समझती हो तो मेरी बात का यकीन करो। कला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, तुम्हें जो कुछ कहा, मुझे उस पर गुस्सा भी है और मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा भी हूँ। कौन है? तुम्हारे रिश्ते वाले। सुना है आंटी जी पहले भी आ चुकी हैं, और जब तक यहाँ से हाँ नहीं करवा लेंगी इसी तरह हमारे घर के चक्कर काटती रहेंगी, है ना चमन बुआ? हाँ, लगता तो यही है। रोशी, दुल्हन कह रही थी तुम घर आ जाओ तो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल के ड्राइंग रूम में आ जाना। अभी जहाँ से रिश्ता आया है वहाँ शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दे। मुझे इसी महीने फौरन शादी करनी है। क्या हुआ है? तुम संभालो खुद को, बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे शादी करनी है माही। लगता है इस घर में एक नया सिविल इंजीनियर आने वाला है। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाई है मोहित। लगता है पा और डा से ज्यादा अच्छे इंजीनियर बनोगे। अच्छा, और बेटा तुम बताओ, तुम्हारी मुलाजमत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, ठीक चल रही है सब। बेटा ये जो इस वक्त कर रहे हो जॉब इस फर्म में, ये कितने अरसे से कर रहे हो? अंकल मैं एक कोर्स करने के लिए मलेशिया गया हुआ था, तो जब से वापस आया तब से शुरू किया जॉब। अच्छा माशाल्लाह, मलेशिया। लड़का और उसकी फैमिली हम सबको बहुत पसंद आई। अब तुम बताओ। मगर अभी तक तो रोशी ने लड़के को देखा ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देख लें, मिल लें, जब भी जाके कोई फैसला हो सकता है ना। मैंने तो सोचा था कि मैं अपना ब्राइडल ड्रेस मोहित की पसंद का लूंगी, और उसके लिए भी हम बिल्कुल तुम्हारे जैसा 3 पीस सूट बनवाएंगे शादी के दिन के लिए। well, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लाऊंगा। ये भी अच्छा लग रहा है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। तलहा, आ गई तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अरसलान की फैमिली रस्म के लिए आना चाहती। तुम दिल से राजी हो? मैंने सोच समझ के अपने दिमाग से फैसला लिया है। मैं मुतमईन। रोश तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन शादी तो पानी करनी है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मामा से शादी की, उनकी रजामंदी से। इसी तरह से पा को भी हक है ना कि वो शादी अपनी मर्जी से करे। मुबारक हो तुम्हें। अभी अभी मिसेस सिलवान की कॉल आई थी। आयत के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। आयत की शादी फौरन करना चाहता हूँ। आप और डैडी उनकी फैमिली से बात करें, उनको बताएं कि आपको डैडी के पास फौरन कुवैत जाना है और आप ही जाने से पहले शादी फौरन कराना चाहती है। तुम मोहित को मेरे पास छोड़ दो, मुझ पे ट्रस्ट करो। अगर मोहित को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? आप जैसे बहादुर बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। डोंट गो। उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। काफी अच्छा रख रहे हैं ख्याल। तो बहाना है ये बात कहीं उलझे ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, तलहा रोशी की यादों में खोया हुआ होता है। सबीका उसे बार बार आवाज़ें दे रही होती हैं, लेकिन वो
फिजिकली उसके साथ वहाँ मौजूद होता है, लेकिन उसका जहन रोशी की यादों में खो चुका होता है। सबीका बिल आखिर खुद आकर उसे टच करती है और बोलती है कि क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। तो कहता है कि कुछ नहीं। वो शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद अपने घर को जाने लगते हैं। लेकिन सबीका नोट करती हैं कि तलहा बहुत ज़्यादा अफसरदा है और बातचीत नहीं कर रहा, खामोश है। वो उससे बार बार पूछती है कि तलहा अगर कोई परेशानी है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन वो सबीका को कुछ भी नहीं बताता और सबीका की बात टालने के लिए वो उसको बोल देता है कि मैं मोहित की वजह से परेशान हूँ। वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में जाता चला जा रहा है। उसकी कंडीशन दिन ब दिन बुरी हो रही है और उसने हंसना खेलना छोड़ दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसको किस तरह से संभालूं। तो सबीका बोलती है कि वो बच्चा है, नहीं समझता। जब हमारी शादी हो जाएगी और मैं घर आ जाऊंगी तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी और वो खुद ब खुद मुझे देखकर उसकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी और वो हंसने लगेगा और खेलने कूदने लगेगा। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। वो दूसरी तरफ रोशी के घर वाले भी रोशी और अरसलान यानी शारिक अरसलान के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शारिक अपनी माँ के ज़रिए उनको इसी हफ्ते शादी पर राज़ी कर देगा और दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन चूंकि रोशी इस रिश्ते से दिल से खुश नहीं है, इसलिए वो पूरी शादी की तकरीब के दौरान एक दफ़ा भी शारिक अरसलान को मुंह उठाकर नहीं देखती और इसी तरह उन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, रोशी की टेंशन तो उस वक्त बढ़ेगी जब वो शादी के बाद शारिक को अपने रूम में देखेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करेगी तो शारिक उसके मुंह पे हाथ रख लेगा और उसको वीडियो दिखा देगा कि ये देखो, कुछ भी बोलने से पहले ये वीडियो देख लो अपनी। अगर तुमने कुछ हंगामा करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर वायरल कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे खानदान वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। इस बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए। बस सबीका और तलहा की भी शादी हो जाएगी और सबीका शादी के बाद तलहा और उसके बाप और मोहित के साथ रहने लगेगी। तलहा को चूंकि मोहित की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है तो उसकी टेंशन कम करने के लिए सबीका तलहा को बोलती है कि आज से मोहित मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मोहित की फिक्र नहीं करनी, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। व्यूअर्स, तलहा घर पर मौजूद नहीं होगा, सबीका घर पर ही मौजूद होगी, लेकिन सबीका का ध्यान नहीं रहेगा और मोहित स्विमिंग पूल में गिर जाएगा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस वजह से तलहा सबीका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा कि अगर मोहित को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या तलहा के इस तरह गुस्सा करने के बाद सबीका तलहा के साथ रहेगी या तलहा से डिवोर्स ले लेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।